वाली थी, जो दुर्गा जैसे रूप में आने वाली थी, अब वो कन्या जन्म ही नहीं लेगी। निसंसार के नराधम लोगों ने उसे गर्भ में ही मार दिया। मेरे भाई बहन, एक कन्या मां भगवती दुर्गा का रूप है। अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, लोग कन्याओं को ढूंढेंगे कि हमें कोई कन्या पूजन करने के लिए मिल जाए। ऐसे ऐसे लोग भी ढूंढेंगे जिन्होंने गर्भ में कन्याओं की हत्या भी कर दी हो। मेरे भाई बहन, भगवान कृपा करते हैं तो पुत्र देते हैं, लेकिन भगवान जब महाकृपा करते हैं, विशेष भगवत कृपा होती है, तो उसके घर में किशोरी राधा रानी जैसी एक कन्या जन्म लेती है, लक्ष्मी जैसी एक कन्या जन्म लेती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा हो, जहां कन्या की पूजा हो, सम्मान हो, कहते सारे के सारे देवी देवता अपने आप वहां विराजमान हो जाते हैं। मां शिक्षा दे रही है कन्या को, बेटी को सीख दे रही है। बेटी, तू पराए घर जा रही है, और एक अच्छी मां अपनी एक अच्छी बेटी को क्या सीख देती है, क्या शिक्षा देनी चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, 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 पति रूप लखिया यशो अनुसरे हो, पति रूप लखिया यशो अनुसरे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। बेटी, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, पति रुख लखी, पति का रुख देख करके काम करना। हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन हम तुझे हमेशा इस घर में रख नहीं सकते, ये मजबूरी है हमारी। कितने कितने करुण हृदय से एक मां बेटी को विदा करती है। संसार का कितना भी कठोर हृदय पिता हो, लेकिन बेटी को विदा करता है तो महाराज उसकी आंख से भी आंसू छलक आते हैं। कन्या को जग में जन्म होनो ही दुख रूप,
कि पास न कोई रख सक्यो, चाहे रंग हो या भूत। बेटी को कोई घर में रख नहीं पाता, चाहे वो रंक हो या राजा हो, बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। महाराज, एक पुत्र तो केवल अपने कुल को तारता है। ध्यान रखिएगा, आप समझते होंगे पुत्र श्रेष्ठ होता है, नहीं नहीं, बेटा श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ तो बेटी होती है। पुत्र केवल अपने कुल को तारता है, पिता के कुल को तारता है, लेकिन एक कन्या अपने पिता के कुल को तारती है, अपने ससुराल के कुल को तारती है। वो दो कुलों का कल्याण करने वाली होती है। बेटे विदा कर रहे हैं, मां को सांत्वना दी, हृदय से लगा करके बेटी को विदा किया। प्रसंग तो बहुत बड़ा है और भाव भी बड़ा अच्छा है। कहें तो देखिए, कथा कभी 2, 4, 5 घंटे में पूरी नहीं हो सकती। ये तो हम लोग कहते हैं कि ताकि समय की मर्यादा में रह करके जितना कह सकें उतना कह दें, लेकिन महाराज कथा तो अनंत है, उसका भाव अनंत है। और प्रेम में, भाव में अगर कथा हो ना, तो फिर उस कथा का समय के बंधन में वो नहीं बन सकती, पूरी कर ही नहीं सकते। रुक्मिणी महारानी कृष्ण के चरण कमलों में आई है, पहली पटरानी है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। भगवान का द्वितीय विवाह महाराज जाम्बवंत महाराज की कन्या जाम्बवंती के साथ में हुआ। भगवान को